ठीक है, दिस इज अंजय शेयर। तो हम लोग पिछले वीडियो में सबसेट्स के बारे में देखे थे, कैसे हम लोग नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखे थे। उसके बाद इंटरवल्स के बारे में लास्ट में देखे थे और लेंथ ऑफ इंटरवल्स भी देखे थे लास्ट में। तो उसमें एक चीज़ था कि हम लोगों ने शायद मिस कर रहा था इन्फिनिटी को हमेशा जो है ना ओपन इंटरवल में दिखाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, बस एक चीज़ छूट गई थी मेरे से। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, पावर सेट, दूसरा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तीसरा वेन डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तीन टॉपिक को आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था, पावर सेट आखिर होता क्या है। ये पावर सेट तभी समझ आएगा आपको जब आप सबसेट्स को समझ चुके होंगे। अगर सबसेट्स वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देख लो, रिक्वेस्ट है, ताकि आपको पावर सेट अच्छे से समझ आए। तो आइए तो चलते हैं हम लोग फिर पावर सेट को समझने के लिए। तो देखो पावर सेट्स क्या होते हैं, पहले डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्योंकि हम डेफिनेशंस इसलिए लिख देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मतलब एक तरह से क्वालिटी टाइम देकर के आप वीडियो देख रहे हो तो आपका एकदम प्रॉपर टाइम यूज हो रहा हो। तो इस वजह से हम नहीं चाहते कि आपका फालतू का टाइम वेस्ट हो। तो देखो क्या देगा डेफिनेशन में, पावर सेट ऑफ सेट ए होगा कोई, उस सेट का अगर पावर सेट निकालना है तो कह रहा है इसको हम डिनोट किससे करते हैं, पी ऑफ ए से। पी ऑफ ए से हम क्या करते हैं, पावर सेट ऑफ ए डिनोट करते हैं। एंड ये पावर सेट ऑफ ए जो होता है ना, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके सबसेट्स होते हैं। सिंपली जितने भी सेट ए के सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट इसके पावर सेट कहलाएंगे। ये सिंपल, ये देखो लैंग्वेज ज़्यादा हम लोग को समझ नहीं आती मैथ्स में, तो हम लोग सीधा किस पे टूट पड़ते हैं, एग्जाम्पल्स पे टूट पड़ते हैं। तो जैसे समझो, अगर मान लो तुम्हारे पास सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, सेट ए में एलिमेंट क्या 1 2 3। इससे हमारा सबसेट क्या बनता है, पहले नंबर ऑफ, ये सब हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स क्या क्या बनते हैं। देखो एक तो बनेंगे 5, दूसरा 1, तीसरा क्या होगा 2, चौथा क्या होगा 3, पांचवा होगा आपके पास 1 2, छठा क्या होगा 1 3, सातवां क्या होगा 2 3, और लास्ट में आठवां क्या होगा 1 2 3, जो तीनों को लेकर के मिला। ये आपके पास सबसेट्स हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आपके पास पावर सेट ऑफ जो ए लिखा होगा वो क्या होंगे, इन सब को अंदर में लिख दो। देखो इन सब को क्या लिख दो, अंदर में लिख दो। तो यही आपके क्या कहलाते हैं, पावर सेट ऑफ ए। आई होप आपको समझ आया होगा पावर सेट ऑफ ए किसको बोलते हैं। ये जितने भी लिखा है, जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सबसेट्स को अगर आपने अगले जो डिस्कॉर्ड सेट का ब्रैकेट होता है उसके अंदर डाल दिया तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, पावर सेट ऑफ ए। चलो सर ये चीज़ तो आपकी बात समझ आ गई, पावर सेट ऑफ। अच्छा कई बार हमें निकालना नहीं होता है, निकालने वाला मजदूरी का काम नहीं होता है। कई बार आपके पास जेई के क्वेश्चन में, जब जेई के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको कहेगा कि इसमें नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने होते हैं, ये काउंट करो। ये काउंट करने से आपके जेई के क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, तो हमें इतना नहीं करना, हमें क्वेश्चंस को समझना। देखो समझो आप ध्यान से, अगर कोई आपके पास सेट ए दिया है, क्या दिया है आपके पास, सेट ए दिया है। सेट ए में मान लो एलिमेंट क्या है, 3 एलिमेंट है, तो देन नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट कितना होगा, पावर सेट कितना होगा 2 टू दी पावर m। तो इसमें कितना 3, यानी 2 पावर 3 इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा 8 होगा। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितने हो जाएंगे, आपके पास 8 हो जाएंगे। जैसे एक दो और एग्जाम्पल्स इस पर देख लो यार, जब कर ही रहे तो हम लोग एक दो और एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल्स है, सेट ए है जिसमें आपके पास एलिमेंट है 3 4 और 7, चलो 2 ही डिजिट कर ले लो एलिमेंट। ये आपके पास सेट ए दिया, अब कह रहा है कि इसका पावर सेट कितना होगा, पावर सेट काउंट करो। सबसे पहले सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2 है, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाता है 2 टू दी पावर m, और ये यही n जो है सो आपके, यही जब 2 है ये आपके पास m के बराबर है, तो आपके पास क्या होगा 2 का पावर 2, इसका मतलब 4 क्या होना चाहिए आपके पास, 4 कितना होना चाहिए, पावर सेट होना चाहिए, ठीक है। अब पावर सेट निकालने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसेट निकालते हैं। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं मतलब पिछले क्लास से। अब देखो इस सेट का सबसेट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, एक तो 5 होंगे, 5 सबका होता है, ये बात पता ही होगा। जैसे 3, ये कॉमा क्यों डाल दिया मैंने, ये 4, और दूसरा क्या होगा दोनों मिला लो 3 4, ये टोटल कितने बन गए आपके पास,
ये चारों चारों क्या बन गया आपके पास, सबसेट बन चुके हैं। ठीक है, क्या बन चुके हैं आपके पास, सबसेट्स बन चुके हैं। अब अगर आपको कहेगा कि पावर सेट लिखने के लिए, पावर सेट ऑफ क्या लिखोगे, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा आपके पास, एक तो पहला 5 होगा, दूसरा क्या होगा 3 होगा, तीसरा क्या होगा 4 होगा। जो सबसेट्स हैं उसको बस इसके एक और ब्रैकेट के अंदर डाल दो, तो ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, पावर सेट ऑफ ए। क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे आपके पास पावर सेट ऑफ ए कहलाते हैं। तो आई होप ये पावर सेट ऑफ ए आपको थोड़ा समझ आया होगा, ज़्यादा तो है नहीं इसमें कुछ, बट थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में अगर समझें, जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स, कितना, ऑल नेचुरल नंबर्स, उसमें से कुछ कहेगा कुछ नेचुरल नंबर्स को छांट लो, तो वो नेचुरल नंबर जो कुछ जो छांटे हैं वो क्या होगा, सबसेट ऑफ पूरा नेचुरल नंबर का। ऐसे समझने आएगा, देखते हैं ज़रा, देखो इसको वेन डायग्राम से अगर हम समझेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा हम लोग को समझने में। अब ये वेन डायग्राम क्या होता है, अभी जस्ट आगे देखते हैं। यूनिवर्सल सिटी, जैसे समझो ना एक यूनिवर्स की तरह, बॉस की तरह ये यूनिवर्स है, इसी के अंदर जो भी चीज़ें होगा तो वो हमारा क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। सिंपली दिस इज सेट कंटेन ऑल पॉसिबल एलिमेंट इज गिवन दैट। देखो जैसे कि हम लोग मान लो कि सेट ए बात करते हैं, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2, सेट बी में एलिमेंट क्या है, 1 2 3, इन सारे सेट देखो गिवन क्या कर, दिस इज सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट इन गिवन कॉन्टेक्स्ट। अब कोई भी कॉन्टेक्स्ट देगा तुम्हें, स्टेटमेंट दे देगा लेकर के कि ये स्टेटमेंट ऑल नेचुरल नंबर्स का, ऑल प्राइम नंबर्स का, ऑल क्या कहते हैं ऑड नंबर्स का, ऑल इवन नंबर का, ऑल जो भी चीज़ें हो, जो ऑल रियल नंबर्स का, तो कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट देगा। उस कॉन्टेक्स्ट में तुमसे बात पूछा जाएगा कि ये जो हमारा सेट है क्या ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं है। तो जरा हम उसको देखते हैं। जैसे ये सेट अगर बात करा जाए कि ये दो सेट्स दिए हैं, इतना ही है, तो हम इस दोनों सेट को भी कई कई केस में यूनिवर्सल सेट हम लोग बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये दोनों को यूनिवर्सल सेट अपने ही बोल सकते हो, डेफिनेटली बोल सकते हैं। या कोई जैसे मान लो कोई सेट ए है, वो तुम्हें क्या बोल दिया, एक्स सच डेट एक्स इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये भी तुम्हारा क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट ज़्यादा नहीं, अगर जब हम वेन डायग्राम में एंट्री लेंगे ना, तब देखना यूनिवर्सल सेट यूँ आपको समझ आएगा कितना आसान है। अब देखो ध्यान समझना, ये लाइन क्या करे, एवरी सेट अंडर कंसिडरेशन इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने जितना भी सेट्स लिखे हैं, अगर वो अंडर कंसिडरेशन है, अंडर कंसिडरेशन का मतलब क्या, अगर उस सेट को वो कंसिडर कर रहे हैं तो वो सारे सारे यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। चाहे तुम्हारे मन में नींद में आओ, लिख दो सर के -3 2, वो आंख बंद करके लिख दो, ये सारे भी सबसेट होंगे किसके, यूनिवर्सल सेट के। दूसरा कोई सेट लिख दो 5 7 9 11 2 9 6, जो भी लिखना, डबल मत करना 6, ये सब भी क्या होंगे, इसके यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, आपके सबसेट्स होंगे। क्लियर है? इस तरह से तुम कोई भी सेट ले लो 1 2 3, ये भी आपके क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट्स कहलाएंगे, यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स कहलाएंगे। तो तुम कोई भी सेट से लिखो, अभी तक जो भी सेट से लिखते थे, आपको वैसे सर अल्फा बीटा में क्यों नहीं लिख रहे हो, तो जैसे A B C D स्मॉल में, ये सब भी क्या होंगे, सबसेट ऑफ किसके होंगे, यूनिवर्सल सेट के। तो जितने भी सेट्स लिखते हो वो सारे के सारे सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स ऑफ क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट्स के होंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थे, वो देख लो। अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेटेड है वो क्या होते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वेन डायग्राम अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो आप क्या कहते हो कि जब फिजिक्स में पढ़ रहे होगे, क्या लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स में क्या कहते हैं, लॉजिक गेट, वहाँ भी कई कई टीचर्स वेन डायग्राम से समझा देते हैं, तो काफ़ी आसान लगता है कि यार अगर वेन डायग्राम सीखे हो तो बहुत आसान है यार, सीख लोगे। अब देखो वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम क्या गया है कि वेन डायग्राम इज यूजुअली रिप्रेजेंट अ डिफरेंट रिलेशन बिटवीन सेट। बहुत सारे सेट्स दिए होंगे, उन सारे सेट्स के बीच क्या रिलेशंस आ रहा नहीं आ रहा है, उसको हम लोग दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं। क्या चीज़, बहुत सारे सेट्स को रिलेशंस को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं। तो पहले देखो रिलेशंस किस कौन कौन सा होगा, कौन कौन से सेट्स के बीच में। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक रेक्टेंगल की यूज़ करते हैं हम लोग और एक सर्कल का यूज़ करते हैं। पहले देखो रेक्टेंगल आखिर होता क्या है, रेक्टेंगल जो होता है तुम्हारा, ये रेक्टेंगल हो गया। दूसरा हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सर्कल का यूज़ करते हैं।
अब जो तुम्हारा रेक्टेंगल हुआ ना, ये नालायक जो तुम्हारा रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल तुम्हें डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट को। किसको डिनोट करता है? ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको डिनोट करता है? यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। और ये नालायक जो सर्कल है ना, ये सर्कल ये किसको डिनोट करता है? सेट्स को। बहुत सारे सेट्स दिए होंगे, उस सेट्स में अलग अलग कलर का हम अगर सर्कल यूज कर रहे हैं तो वो अलग अलग टाइप के सेट्स होंगे आपके। और जो हम लोग रेक्टेंगल का यूज कर रहे हैं वो रेक्टेंगल आपके क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट होंगे। तो वो चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे वेन डायग्राम में जब भी हम बात करेंगे रेक्टेंगल की तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होंगे। जब भी अगर हम बात करेंगे सर्कल का तो वो सर्कल हमारा क्या होगा? सेट्स होंगे। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो ये चीज़ करने का मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स टू, जो हमारा वेन डायग्राम है उसका क्या मतलब? मीन्स टू रिप्रेजेंट अ डिफरेंट रिलेशन बिटवीन सेट। कई सारे सेट्स दिए होंगे, उन सारे सेट्स के बीच में क्या रिलेशंस है, इंटरसेक्शंस का, यूनियन का, या फिर और भी कई सारे A-B का जो भी रिलेशंस हैं उसके बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं। इन जो भी सेट्स दिए होंगे उसके रिलेशंस के बारे में, ठीक है। तो जैसे कभी कभी कहेगा कि जैसे मान लो ये सेट ए है, सर्कल को किससे डिनोट करते हैं? सेट ए से। ये क्या कहेगा? सेट बी। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये सेट ए, सेट बी, कलर भी चेंज नहीं किया। देखो ये सेट ए है और ये सेट ए बी है। तो ये वाला जो नालायक वाला जो एरिया आया ना, अभी देखो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये नालायक वाला एरिया क्या कहलाता है? ये दोनों सेट ए और सेट बी के बीच रिलेशन हुआ। किसके बीच? सेट ए और सेट बी के बीच रिलेशन हुआ। ये जो दोनों बीच वाला रिलेशन हुआ ना, इसका मतलब क्या? दोनों के बीच इंटरसेक्शन हुआ, ए इंटरसेक्शन बी। अभी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये क्या होता है इंटरसेक्शन, क्या होता है यूनियन, वो पढ़ेंगे। बट अभी सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लो कि ये रिलेशन जो बीच वाला है ना, ये दो सेट के बीच का रिलेशन, ऐसा कुछ होने वाला वेन डायग्राम में, ठीक है। अब देखो हम लोग वेन डायग्राम को जरा ड्रॉ करके देख लेते हैं वेन डायग्राम एक्चुअली होता क्या है। अब देखो अगर हम रेक्टेंगुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं, ध्यान समझना, ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा वेन डायग्राम होगा। सबसे पहले इसके अंदर कलर इरेज करते चलते हैं। अब इसमें देखो दो सेट्स को हम लेकर के चलते हैं मिनिमम। ये सेट ए हो गया आपके पास, तो नाम भी लिख दो, ये सेट ए। दूसरा क्या हो गया? ये सेट बी हो गया आपके पास, ये सेट बी हो गया। अब ध्यान समझना, सेट ए में एलिमेंट है मान लो 1 3 5। सेट ए में क्या एलिमेंट है? 1 3 5। और इस बीच वाले कॉमन रीजन में 7 9, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला बी का, इसमें है 11 15 17। और जो नालायक जो बाहर वाला एरिया है ना, वो क्या है आपके पास? 19 21 23। ये चीज़ें क्लियर है? क्लियर है ना? अब इसी को प्यार से क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। अब देखो समझना, एक चीज़ें इसमें काम की चीज़ें हैं वो समझना आप कहेगा सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? देखो ध्यान समझना, सेट ए कहाँ तक गया है? इतना दूर तक गया है। इस सर्कल के बीच में जो भी एलिमेंट्स आपके होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट किसमें होंगे? सेट ए में होंगे। इसमें देखो कौन कौन सा एलिमेंट है, तो देखो पहला एलिमेंट है 1 3 5 7 9। ये सारे के सारे एलिमेंट देखो, 1 यहाँ पर है, 3 आपके पास यहाँ दिख रहा है, 5 आपके पास यहाँ दिख रहा है, 7 आपके पास यहाँ दिख रहा है, 9 यहाँ दिख रहा है। तो ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है सेट ए के अंदर था, ये क्या कहलाएंगे? सेट ए के एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद जस्ट लगे आप कहोगे कि सेट बी का सर भी बता दो, बी में कितना एलिमेंट्स हैं? बी में मैं लिखूंगा 7 9 11 15 17। बिकॉज ऑफ देखो बी का सेट इतना वाला रीजन होता है, इतना वाला रीजन होता है ना। अब इस रीजन में देखो 7 कहाँ पर? यहाँ पर है। 9 कहाँ? यहाँ पर है। 11 कहाँ? यहाँ पर है। 15 यहाँ पे और 17 यहाँ पे। अब कहोगे कि सर 7 9 इसमें भी 7 9, हाँ दोनों सेट्स में होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा। तो ये जो 7 9 है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए और बी हो जाएंगे। और इसकी जो हम लोग चर्चा करेंगे ना, वो हम लोग चर्चा आगे करेंगे जब हम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया सेट ए और सेट ए और सेट बी। अब देखना ध्यान से, अब जो तुम्हारा जो यूनिवर्सल सेट की बात करा जाएगा, यूनिवर्सल सेट मतलब इस बॉक्स के रेक्टेंगल के अंदर जितना भी एलिमेंट हो सारे सारे क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट। इसलिए बॉक्स को हम लोग प्यार से थोड़ा अलग कलर, ब्लू कलर में दिखा देते हैं। बॉक्स को प्यार से क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। अरे यार ये तो गड़बड़ा गया।
बॉक्स को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 15 17 19 21 23। तो अब आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो ये आपको यूनिवर्सल सेट समझ आया होगा, ये सेट है और ये सेट भी। और ये पूरे जो संरचना है, ये पूरे जो संरचना है, इस पूरे संरचना को हम लोग, संरचना या डायग्राम जो भी बोलो, इसी डायग्राम को प्यार से क्या बोलते हैं हम लोग, वेन डायग्राम। बहुत काम की चीज़ है वेन डायग्राम, तो आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा वेन डायग्राम से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वेन डायग्राम से रिलेटेड। तो अब जो हम लोग बात करेंगे नया टॉपिक है, उसमें ऑपरेशंस ऑफ सेट पे बात करेंगे। तो आई होप अपने दोस्तों के बीच यार ये सब फैला दो। तब तक के लिए मिलते हैं, सी यू बाय।